हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हर बिगिनर एबल्टन यूजर कंप्लेंट करता है और वो है एबल्टन की स्लो प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो आज हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिससे हम एबल्टन को स्पीड अप कर सकते हैं, और अगर यूज करते हुए एबल्टन स्लो हो रहा है तो उससे कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। तो उनमें से जो सबसे पहली टिप है वो है एबल्टन के स्टार्टअप के टाइम पर जो VST स्कैनिंग होती है उसे डिसेबल करने की। ऐसा हर बार नहीं होता है कि हम एबल्टन में रोज VSTs इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी एबल्टन ओपन हो तो आपकी VST की स्कैनिंग हो। उसे हम टेम्परेरी बेसिस पर डिसेबल कर सकते हैं। आपको अपने कीबोर्ड पर स्टार्टअप के टाइम पर ऑल्ट की को प्रेस करके रखना होता है। इससे एबल्टन ओपन हो जाता है बिना VST स्कैन किए हुए। ये तो इसका टेम्परेरी सोल्यूशन हुआ। अब मैं आपको इसके परमानेंट सोल्यूशन के बारे में बताना चाहूँगा। उसके लिए मैं आपको एबल्टन की वेबसाइट पर लेकर जाऊँगा। एबल्टन हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसमें हम एबल्टन के जो हिडन फीचर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाना होता है और options.txt फाइल को एडिट करना होता है। तो अभी मैंने ये ऑलरेडी लोकेशन अपने सिस्टम में ओपन कर रखी है। इसमें आप जाएंगे और options.txt फाइल को ओपन करेंगे। इस फाइल में आप एक कमांड एंटर करेंगे, नो VST स्टार्टअप स्कैन। सेम सिंटैक्स रखते हुए इसे सेव कर देंगे। इस कमांड को यूज करने के बाद एबल्टन में स्टार्टअप VST स्कैन परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। अभी मैं एबल्टन को ओपन करूंगा तो आप देखेंगे कि कोई भी VST स्टार्टअप स्कैन का डायलॉग अपीयर नहीं होगा और एबल्टन में डायरेक्टली डिफॉल्ट टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई नया VST इंस्टॉल किया है तो आप प्रेफरेंसेस में जाकर प्लगइन्स में जाकर रीस्कैन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और आपका प्लगइन स्कैन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टिप है वो है एबल्टन में फ्रीज ट्रैक ऑप्शन से रिलेटेड। उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट रेडी किया है, मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ मिडी अरेंजमेंट किया है और उन पर्टिकुलर ट्रैक्स पर काफ़ी हैवी प्रोसेसिंग चल रही है। अगर आप CPU यूसेज की तरफ देखेंगे टॉप राइट पर, तो आपको दिखेगा कि 10 से 11% का CPU यूसेज ऑलरेडी यहाँ पर शो कर रहा है, जबकि मैंने प्ले बटन इनेबल भी नहीं किया है। तो अभी ये जो पर्टिकुलर पीस है इसे एक बार सुन के देखते हैं। तो जैसा कि आपने टॉप राइट सेक्शन में चेक किया है, CPU यूजेज 24% तक शो कर रहा था। इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल है। आप ट्रैक पर राइट क्लिक करेंगे और फ्रीज ट्रैक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फ्रीज ट्रैक का फंक्शन ये होता है कि वो आपकी जो भी अरेंजमेंट है और जो भी प्रोसेसिंग हो रखी है उसे रियल टाइम रेंडर आउट करता है और बैकग्राउंड में एक वेव फॉर्म इस्टेब्लिश कर लेता है। तो जब भी आप प्ले बटन प्रेस करते हो तो बैकग्राउंड में जो रेंडर्ड वेव फॉर्म स्टोर हो रखी है वो प्ले होती है, और रियल टाइम मिडी प्रोसेसिंग की वजह से, VST इंस्ट्रूमेंट की वजह से और प्लगइन्स की वजह से जो भी रियल टाइम CPU स्पाइक आ रहा था वो इससे नीचे आ जाता है। और अगर फ्रीज करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे मिडी में चेंजेस करने हैं या प्रोसेसिंग में चेंजेस करने हैं तो राइट क्लिक करके अनफ्रीज ट्रैक पर क्लिक करके मैं दोबारा से उनमें चेंजेस कर सकता हूँ। अब इसी तरीके से मैं बाकी सब ट्रैक्स को फ्रीज कर लूँगा। तो अब सभी ट्रैक फ्रीज हो चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो जो पहले CPU स्पाइक 10 से 12 बिना प्ले करते हुए दिखा रहा था वो बिल्कुल 0 शो कर रहा है। इसे प्ले करके चेक करते हैं। तो आपने देखा कि अभी मेरा जो मैक्सिमम CPU स्पाइक है वो सिर्फ 2% तक गया है, यानी कि मेरे पास बहुत सा हेडरूम अवेलेबल है। मैं काफ़ी सारी इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेसिंग और कर सकता हूँ और CPU स्पाइक भी कंट्रोल में रहेगा। तो अगर आप एक लिमिटेड रिसोर्सेज वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो फ्रीज ट्रैक ऑप्शन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अब इसके बाद जो मैं तीसरी टिप आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो आपके साउंड कार्ड के सैम्पल रेट और बफर साइज से रिलेटेड है। अगर आप साउंड कार्ड का GUI ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सैम्पल रेट और बफर साइज की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास मल्टीपल सैम्पल रेट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो हायर सैम्पल रेट्स पर काम करते हैं। हायर सैम्पल रेट पर जैसे ही आप काम करते हो तो उससे आपको ज़्यादा सैम्पल्स मिल जाते हैं काम करने के लिए, उसी की वजह से फाइल साइज भी बढ़ जाता है। प्लस दूसरी जगह पर अगर आपने बफर साइज काफ़ी लो रखा हुआ है तो उसकी वजह से भी क्लिक्स एंड पॉप्स आ सकते हैं और आपका CPU स्पाइक एकदम से ऊपर जा सकता है। जनरली बफर साइज की वैल्यू छोटी चाहिए होती है रिकॉर्डिंग के टाइम पर, और मिक्सिंग के टाइम पर आप इसकी वैल्यूज को बढ़ा सकते हो।
इसके बाद थर्ड जो टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो टिप है एबलटन के कलेक्ट ऑल एंड सेव फीचर के बारे में। ये प्रोजेक्ट को सेव करने का एक तरीका है। जनरली जब हम कंपोज करते हैं तो हम काफ़ी सारे सैम्पल्स को यूज़ करते हैं, तो जब भी एबलटन ओपन होता है तो वो उन सैम्पल्स को रिट्रीव करने की कोशिश करता है उन पर्टिकुलर लोकेशन से। अगर वो सैम्पल्स किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पर लोकेटेड हैं तो उस केस में थोड़ा सा डिले आ सकता है उन सैम्पल्स को लोड करने में। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, कलेक्ट ऑल एंड सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें बेसिकली एबलटन आपसे पूछता है कि आप कौन कौन से सैम्पल्स को स्टोर करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर। आइडली हम सभी को येस करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे तो एबलटन उन सभी सैम्पल्स को डिफरेंट लोकेशन से कॉपी करके सेम प्रोजेक्ट की डिफ़ॉल्ट लोकेशन में एक फोल्डर में सेव कर देगा। तो अगर आपकी डिफ़ॉल्ट हार्ड ड्राइव एक SSD हार्ड ड्राइव है तो इस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी एक्सेस करेगा सैम्पल्स को और वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। अब जो आखिरी टिप है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। स्पेशली अगर आप एक विंडोज़ मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि एबलटन जब चल रहा है तो उस टाइम पर बैकग्राउंड में आपके जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं पैरेलली वो कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। इसके लिए आप टास्क मैनेजर में जा सकते हैं और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं और उनका आपके CPU या रैम या हार्ड ड्राइव की परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं जो भी प्रोसेस ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं आप उन्हें क्लोज कर सकते हैं ताकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आपके एबलटन की परफॉर्मेंस के लिए यूटिलाइज हो सकें। तो थोड़ा सा रिसर्च करने पर आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से प्रोसेसेस को क्लोज कर सकते हो। विंडोज़ में ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम सब नहीं यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉर्टाना या माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव, तो आप इन प्रोसेस को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ लिंक्स शेयर करना चाहूँगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी विंडोज़ 10 की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट का लिंक है और एक PC मैगजीन की वेबसाइट का लिंक है। इनमें से जो भी टिप आपके काम की लगती है आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने म्यूजिक प्रोड्यूसर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये लर्निंग मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लॉन्च करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जा सके। और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पर हेल्प चाहिए ताकि हम उन टॉपिक्स पर वीडियोस बना सकें।